अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज में आज पार्ट 19 के अंदर हम सिलेक्शन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हैं उन पर आज बात होगी। अ, जैसा कि हमने रिक्रूटमेंट के हवाले से कहा था कि वो प्रोसेस है कि वो इनिशियल स्क्रीनिंग करता है। सिलेक्शन वो फाइनल मेथड है एक्विजिशन का जिसमें हम मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी बेस्ट कैंडिडेट की सिलेक्शन करते हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इंशाल्लाह इनके ऊपर बात होगी। बेसिक आइडिया सिलेक्शन का ये है कि दो तरह के फिट जनरेट करे यानी मैच करे, एक पर्सन को जॉब से और दूसरा पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने कहा था जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, तो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर नॉलेज स्किल्स और एबिलिटीज के साथ मैच करेगा और पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट के अंदर अदर टास्क ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और खास तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से। जब भी हम कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको हमें यूज करना है चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम कोशिश करते हैं कि ऐसा टूल यूज करें जिसके अंदर सबसे ज्यादा राइट डिसीजंस हों, यानी वो टूल बेहतरीन कैंडिडेट सेलेक्ट करे। लिहाज से ये जो मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है, ये टेबल आ रहा है, 2x2 का मैट्रिक्स यानी कॉलम्स और रोज की मदद से जो कम्बिनेशन आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि दो एक्यूरेट डिसीजंस आ रहे हैं और दो इनएक्यूरेट डिसीजंस आ रहे हैं। दो साइड के ऊपर हम देख रहे हैं कि टेस्ट स्कोर है यानी प्रिडिक्टेड सक्सेस है, जिसको हम टेस्ट स्कोर इंटरव्यू स्कोर्स की मदद से नॉमिनेट कर रहे हैं, यानी जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट होगा उसके स्कोर्स को हम इस साइड पे ले रहे हैं। लो से हाई स्कोर्स आ सकते हैं कैंडिडेट्स के, तो उन्हें दो एक्सट्रीम सिनेरियो ले लिए हैं। जबकि जो टॉप साइड पे देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं उसमें जॉब परफॉर्मेंस का डाटा लिया गया है। लो से हाई परफॉर्मेंस का डाटा अवेलेबल हो सकता है कैंडिडेट के हवाले से। इन दो लो और दो हाई की कम्बिनेशन से मुख्तलिफ कम्बिनेशन चार सेल सामने आ रहे हैं। अगर आपके टेस्ट स्कोर के अंदर किसी कैंडिडेट का स्कोर लो आया और बाद में वो किसी और कंपनी में जाकर लो परफॉर्मेंस करता है, तो आपने एक एक्यूरेट डिसीजन किया आपके टेस्टिंग टूल ने कि एक लो परफॉर्मर के कैंडिडेट को एक्सक्लूड कर दिया यानी सेलेक्ट नहीं किया, तो गुड हिट आया एक। इसी तरह अगर आपके टेस्ट स्कोर में हाई परफॉर्मेंस देता है वो और हाई स्कोर्स लेता है और आगे जाके परफॉर्मेंस के अंदर भी हाई रिजल्ट्स आते हैं, तो भी आपने एक एक्यूरेट डिसीजन किया यानी आपने हिट जनरेट किया। इसी तरह अगर आपका टेस्ट में हाई स्कोर ले लेता है लेकिन आगे जाके कंपनी में लो परफॉर्मेंस करता है, तो हम देखेंगे एक इनएक्यूरेट डिसीजन है, एक मिस हिट है। इसी तरह आपने एक अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया और टेस्ट में स्कोर लो आया है लेकिन किसी और कंपनी में जाके हाई परफॉर्मेंस की है, तो परफॉर्मेंस और टेस्ट के स्कोर्स के कोरिलेट किया एक दूसरे के साथ, एवेलुएशन की है कि आपके स्कोर्स जो है वो परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। इस लिहाज से आपके सिलेक्शन टूल्स को हिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहिए, यानी वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट डिसीजन करे। अगर वैसा नहीं कर रहा, सिंपल वर्ड्स में हमें ऐसे टेस्ट टूल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस लिहाज से अगर हम देखें तो दो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया किसी भी सिलेक्शन डिवाइस को चूज करने के ये हैं, रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी बेसिकली ये चेक करता है कि ये मेजरमेंट कंसिस्टेंटली हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर डिवाइस एक ही तरह के सिमिलर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स नहीं निकालती, तो इसका मतलब है कभी वो हाई रिजल्ट्स कभी वो लो रिजल्ट्स निकालती, तो मतलब है वो कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसी डिवाइस को फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि यूज नहीं करना चाहिए, वो रिलायबिलिटी इस चीज को मेजर करती है। सेकंड क्राइटेरिया जैसे कि अभी हमने देखा लास्ट पिक्चर के अंदर वो वैलिडिटी की एग्जांपल थी, हम ये देख रहे हैं कोई भी टेस्ट स्कोर सिलेक्शन डिवाइस जो है वो पर्सन की एट्रीब्यूट्स को मेजर करता है और ये साबित होता है कि आगे जाके वो परफॉर्मेंस करे। यानी वैलिड तब होगा जब वही टेस्ट स्कोर जिसकी वजह से लोग फिल्टर हो रहे हैं आगे जाकर परफॉर्मेंस में भी कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते। तो वैलिडिटी बेसिकली एक मैयर है जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि सिलेक्शन टूल को चॉइस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रिलायबिलिटी को मैयर करने का बड़ा आसान सा तरीका है, उसी टेस्ट को जो कि सेम तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, उन्हीं कैंडिडेट से किसी फर्स्ट टाइम में या फिर उसके बाद फिर कुछ उसके बाद सेकंड टाइम में, ज्यादा देर के बाद नहीं बल्कि क्लोज बाय टाइम पीरियड में दोबारा कंडक्ट कर लिया जाए। अगर स्कोर्स उसी तरह के आ रहे हैं जैसे कि पहले टेस्ट स्कोर में थे, इससे क्लोज बाय है प्लस माइनस 5 में, तो हम कहेंगे कि ये टेस्टिंग टूल रिलायबल है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें पेरेज, रिले और चैन चार कैंडिडेट से टेस्ट स्कोर किया गया था जो कि एक सिलेक्शन डिवाइस है।
पहले टेस्ट में उन्होंने 90 लिए, सेकंड में 93 स्मिथ ने लिए, रेली ने 110 लिए, 105, 5 प्लस 5 माइनस की वेरिएशन से आ रहा है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल रहा है। तो जो टेस्ट 1 है वो हाईली रिलायबल टेस्ट है, कंसिस्टेंट स्कोर्स निकालता है। लेकिन जो टेस्ट 2 है वो वेरी लो रिलायबिलिटी है, इसलिए कि फर्स्ट टेस्ट में तो स्मिथ के स्कोर 90 आए हैं, लेकिन सेकंड टेस्ट में 72, काफी वेरिएशन आ गई है। और रियली के फर्स्ट टेस्ट में 110 आए हैं, सेकंड टेस्ट में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आ रही है। यानी ये टेस्टिंग डिवाइस एक तरह की कंसिस्टेंट नहीं निकालता। बहुत सिमिलरली एग्जांपल ऐसी है, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट टूल हो, जैसे कि वेइंग मशीन, पहली दफा में तो आपका वेट 100 निकाले, 100 केजी, और सेकंड टाइम में 50 निकाले, तो हम कहेंगे कि मशीन खराब है। हम रिलायबिलिटी के हवाले से भी ये डिस्कशन करेंगे, तो बहुत ही वेरिएशन से रिजल्ट्स निकाले तो हम कहेंगे कि ये टेस्टिंग डिवाइस ठीक नहीं है, इसकी मेजरमेंट एबिलिटी ठीक नहीं है। जबकि वैलिडेशन एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो ये बात साबित करता है कि जो कुछ भी टेस्टिंग डिवाइस में पूछा गया है, इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन थे, इंटर सिलेक्शन टेस्ट के दौरान कोई जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आगे जाकर उनकी बेस पे जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो आगे जाके परफॉर्मेंस देते हैं या नहीं देते। हाई स्कोर इंडिकेट्स हाई जॉब परफॉर्मेंस, शुड इंडिकेट। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर एक अच्छा टेस्टिंग टूल नहीं है। बहुत सारी मेथड्स हैं वैलिडिटी के, और उस हवाले से हम डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर बातचीत चल सकती है। पहला मेथड जिसको हम कहते हैं कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी बेसिकली वो वैलिडिटी है जिसके अंदर हम बेसिकली करंट एम्प्लॉइज से कोई टेस्टिंग डिवाइस की वैलिडिटी मेजर कर रहे होते हैं। यानी अब सेलेक्ट तो हो गए एम्प्लॉइज, उनसे कहते हैं कि वो एक टेस्ट है जिसको हम आगे जाके यूज करना चाहते हैं, वो टेस्ट दे। अगर उस टेस्ट में उसके स्कोर लो आते हैं और उसकी परफॉर्मेंस भी यूजली लो है, तो हम कहेंगे सिलेक्शन टूल अच्छा है, ये प्रिडिक्ट कर पा रहा है। हम करंट इसलिए कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली करंट एम्प्लॉइज से टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। जब इसके मुकाबले में आगे जाके हम देखेंगे कि पैरेलल जो करंट वैलिडिटी है वो एक पैरेलल वैलिडिटी टेक्निक है जिसके अंदर हम करंट एम्प्लॉइज से, जबकि प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के अंदर हम एक कैंडिडेट से टेस्ट ले लेते हैं, लेकिन इसकी सिलेक्शन किसी और डिवाइस की मदद से करते हैं, जैसे इंटरव्यू की बेस पे। और जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाता है और फिर जाके जाके कंपनी में परफॉर्मेंस करता है, तो उसके पास तो हमारे पास परफॉर्मेंस का डाटा भी आ जाता है। परफॉर्मेंस का डाटा आ जाता है तो अब हमने जो टेस्ट लिया था उसको उसकी परफॉर्मेंस के डाटा के साथ चेक कर सकते हैं। कंकरेंट वैलिडिटी में करंट एम्प्लॉय से डाटा लेते हैं और उसकी परफॉर्मेंस का डाटा तो अवेलेबल होता है और उससे फिर टेस्ट करवा लेते हैं। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी में हम कैंडिडेट से, जो एम्प्लॉय नहीं है, कैंडिडेट से कोई भी सिलेक्शन टूल का डाटा ले लेते हैं, फिर में से जो लोग सिलेक्ट होते हैं या फिर जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनका डाटा हम गैदर करते हैं परफॉर्मेंस का, उनके साथ इसको कोरिलेट करते हैं। वैलिडिटी का सारा जोर कोरिलेशन पर है, यानी कोरिलेट करके देखता है सक्सेस ऑन दी जॉब को और टेस्ट स्कोर्स को। अगर कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं कि वैलिड टूल है, यानी प्रेडिक्ट कर पा रहा है। जैसे कि बी केस में नजर आ रहा है कि लो परफॉर्मेंस स्कोर में आई है, यहाँ उसकी जॉब पे भी लो परफॉर्मेंस है। हाई परफॉर्मेंस स्कोर आया टेस्ट में, उसका जॉब पे भी हाई परफॉर्मेंस। अभी ये सवाल ये नहीं हो रहा कोरिलेशन में कि ये डाटा कहाँ, कब और कैसे लिया गया था। अभी सिर्फ सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि वैलिडिटी करती क्या है, मैच करती है टेस्ट स्कोर्स को परफॉर्मेंस के स्कोर के साथ। जबकि यहाँ हम ए सिचुएशन में देख रहे हैं किसी एक और टेस्ट में कि उसके स्कोर जो है बहुत ही ज्यादा वेरिएशन की तरह नजर आ रहे हैं। कहीं मीडियम स्कोर है तो लो परफॉर्मेंस आ रही है, कहीं हम देख रहे हैं कि लो स्कोर है और हाई परफॉर्मेंस आ रही है, और कहीं हम देख रहे हैं कि हाई स्कोर है, लो परफॉर्मेंस आ रही है। तो ये टेस्टिंग टूल कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा सक्सेस के हवाले से ऑन दी जॉब के लिए। तो वैलिडिटी एक अच्छी टेक्निक है जिससे हम ये मेजर करते हैं कि सिलेक्शन टूल जो है वो आगे जाकर फ्यूचर में परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करेगा या नहीं करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सिलेक्शन टूल लाए इसलिए थे कि हम उसको इसलिए स्क्रीन आउट कर रहे हैं कि हमारे पास बेस्ट परफॉर्मर आएगा। अगर सिलेक्शन टूल जो है वो इस तरह की कोरिलेशन का रिजल्ट दे रहा है जिसमें कोई भी रिलेशनशिप समझ नहीं आ रहा, लो और हाई का, लो स्कोर मींस लो परफॉर्मेंस या हाई स्कोर मींस हाई परफॉर्मेंस, फिर सिलेक्शन इस टूल की मदद से नहीं होनी चाहिए। हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को इसलिए यूज करते हैं कि हम ये फैसला कर सकें कि कौन सा सिलेक्शन टूल हमें यूज करना है और कौन सा नहीं करना।